क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से जनाब। आपका वाल डॉक्टर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग बखैर आफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए। दोस्तों, हमारे एक दोस्त जिन्होंने हमारी एक वीडियो पर कमेंट किया कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इन्वेस्टमेंट करने से। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे आपका पैसा आपको नज़र भी आ रहा होता है और आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी चार्ट चल रहा होता है और आपका जब दिल करता है आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं और अब साथ में इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। तो उस पर ज़ाहिर है हम लोग इस पर वर्किंग कर रहे थे, तो मैंने इस पर कुछ वर्किंग की है जो मैं आपके सामने रखूँगा। म्यूचुअल फ़ंड और इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हम लोग भी म्यूचुअल फ़ंड में ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे म्यूचुअल फ़ंड में और दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो जो दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारी तमाम मुफीद वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू जी। म्यूचुअल फंड्स की और जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ ये कि दोनों म्यूचुअल फंड्स हैं। अब सबसे बड़ा जो डिफरेंस आएगा, ये जो म्यूचुअल फ़ंड है ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मेंटेन कर रही है। दोनों तरह के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट बोर्ड ही देख रहा होता है। हमारा भी इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, तो जो दूसरे किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फ़ंड है उसका भी इन्वेस्टमेंट बोर्ड है। तो इन्वेस्टमेंट बोर्ड ये बहुत सीखे हुए लोग होते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग ये लोग करते हैं, इनको पता होता है कि अभी आने वाला जो वक्त है उसमें क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से ये मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हर फंड की अपना अपना रिस्क फैक्टर होता है। हमारी ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स पे जो हमारे कंपनी के 4 फंड्स हैं उनकी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं जिसमें आपको हमारे फंड्स के रिस्क फैक्टर का पता चल जाएगा। तो आज हम लोग आपको दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स इस वक्त मार्केट में इन हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और जो मैं आपको सादा डिफरेंस है वो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आती है, एक तो टाइम पीरियड की बात आती है, दूसरा ये कि अल्टीमेटली हर इंडिविजुअल इतना एक्सपर्ट नहीं है कि वो जो है ख़ुद से उस पर इन्वेस्टमेंट कर सके या मार्केट को देखते हुए इसमें इन्वॉल्व हो सके और हर वक्त मार्केट में नज़र रखते हुए, जैसे कि हमारे उस भाई साहब ने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो या तो फिर आपको इसकी फुली ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको पता हो कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं और मार्केट किस तरह से फ्लक्चुएट करती है और उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकें, या फिर दूसरा ये कि आपको एक्सपर्ट्स की राय और मदद लेनी होती है। तो जो हम लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं या जो दूसरी म्यूचुअल फंड्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज़, वो भी अपने इन्वेस्टमेंट बोर्ड के ज़रिए ही इन्वेस्टमेंट करती है, उसमें आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है जी। अब हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो एडिशनल फैक्टर, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन का बेनिफिट। यानी कि यहाँ पर जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गॉड फॉरबिड अगर अच्छा हो जाता है हमारे इन्वेस्टर के साथ, तो उसके लिए अगर उसमें इलाज मुआवजे की फैसिलिटी रखी हुई है उसका ट्रीटमेंट फ्री होगा, साथ में डिसेबिलिटी की कवरेज भी ली जा सकती है और डेथ कवरेज जो है वो तो अल्टीमेटली उसमें होती ही है। यानी आपका जो अपना पैसा है वो 100% सिक्योर होता है, खुदा न खास्ता अगर प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है तब भी। दूसरी सिचुएशन में यहाँ पे वेरिएबल प्लान्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से प्लान ले सकते हैं और प्रोटेक्शन का जो बेनिफिट है ये एडिशनल है और इसके साथ साथ आपको एक अच्छा मतलब जो है पोर्टफोलियो मिल जाता है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं, तो कुछ पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। मज़ीद आगे इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में हम लोग वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। तो आइए जनाब एक दफ़ा ज़रा हम ट्राई करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीज़ान इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स को कि उसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है उसका क्या सूरत हाल है और इस पर ज़रा एक नज़र दौड़ाते हैं। ये लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम लोग म्यूचुअल फंड्स पे बात करते हैं तो ये अलमीज़ान के म्यूचुअल फंड्स जो हैं, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इसको भी ज़रूर हम देखेंगे और इसमें क्या क्या है इसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली इनमें ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये पूल सेविंग है और प्रोफेशनल्स इसको मैनेज करते हैं। आपका पैसा जो एक बड़े पूल में आ जाता है। अब देखिए ये कंस्ट्रेंट्स फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं उस पर इसने बात की है, जो लैक ऑफ एक्सपर्टीज़
टू अंडरस्टैंड एंड फोरकास्ट द मार्केट ट्रेंड्स, क्योंकि ये उस मार्केट से रेलेवेंट नहीं होते तो इसलिए उनका इसमें एक्सपीरियंस नहीं होता। फिर इसका एनालिसिस और वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से पता नहीं होता मार्केट में क्या क्या है। लेंथी प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग का, प्लेसमेंट का, एग्जीक्यूशन का, डिलीवरी एट्सट्रा। इन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेटली मॉनिटर एंड रैपिडली चेंजिंग मार्केट, यानी आप हर वक्त इस पर इंडिविजुअल जो बंदा है वो हर वक्त मार्केट पे नज़र रख के नहीं बैठ सकता। इन अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्सिफाइंग बाय इन्वेस्टिंग इन मोर देन वन कंपनी शेयर्स, एक से ज़्यादा कंपनीज़ में शेयर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये इसका साइकिल दिखाया हुआ है, द म्यूचुअल फंड ऑपरेशन फ्लो चार्ट। सबसे पहले इन्वेस्टर है पूल देयर मनी विद फंड मैनेजर्स, यानी तीसरे चौथे पे इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़, जनरेट रिटर्न्स और पास्ड बैक टू इन्वेस्टर्स, यानी ये सर्कल है, ये साइकिल चलता है। म्यूचुअल फंड का फ़ायदा क्या है जी? प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाती है, डाइवर्सिफिकेशन है, एक से ज़्यादा इसमें पैसा लगा सकते हैं, लिक्विडिटी है, पैसा आपका जो है वो मतलब फ़्लो में रहता है, अफोर्डेबिलिटी है, आसानी से इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं 5,000 रुपये के साथ भी। टैक्स बेनिफिट इसमें आप एज़ पर जो टैक्स लॉज हैं उसके हिसाब से वो भी ले सकते हैं। कन्वीनियंस है इसमें, रिटर्न पोटेंशियल जो है वो रिस्क के हिसाब से होगा कि जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे रिस्क क्या है। ट्रांसपेरेंसी है कि आप इसको चेक कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है कि पैसे को आप मतलब एक से ज़्यादा फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चॉइस ऑफ स्कीम्स, स्कीम आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं और वेल रेगुलेटेड है, यानी इस SECP के अंडर काम करता है। अब आ जाते हैं जनाब A3 स्टेप्स हैं इसमें, जिसने बताया कि जी पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है। ये ऑब्जेक्टिव बेस होगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको लेके आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे इसने रिटायरमेंट की एक प्लानिंग दी कि 15 साल के बाद आपको पैसा चाहिए होगा, और उसमें फिर आप इन्वेस्टमेंट का जो म्यूचुअल फंड आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नेट एसेट वैल्यू, ये NAV जगह जगह आपको लिखा मिलेगा, इसका मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। तो जनाब मेक योर इन्वेस्टमेंट इन द चोजन म्यूचुअल फंड, यू विल रिसीव यूनिट्स। तो यूनिट लिंक्ड बेस्ड ये भी सेटअप है, तो मतलब बिल्कुल वही चीज़ आ गई। अच्छा हम थोड़ा पीछे चलते हैं, इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कि इसमें टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो ये देखें जनाब, इसमें ओपन एंडेड भी हैं, क्लोज एंडेड भी हैं। अब ओपन एंडेड ओपन एंडेड जो है इसमें आप नए यूनिट्स किसी वक्त भी ख़रीद सकते हैं। क्लोज एंडेड में फ़िक्स नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग होता है कि जी इसमें आप एक हद तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद इक्विटी फंड्स आ गए, यानी स्टॉक मार्केट के फंड्स आ गए। बैलेंस्ड फंड्स हैं, बैलेंस्ड फंड्स होते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर जो है वो बैलेंस्ड होता है, यानी 50-50 होता है। इक्विटी में हाई रिस्क पे पैसा इन्वेस्ट होता है, स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर। और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे जो फंड्स हैं, बिल्कुल उसी तरह। उसके बाद इंडेक्स ट्रैकर फंड आ गया जो महंगाई की शरह के हिसाब से चलता है। उसके बाद इनकम फंड्स आ गए, लो रिस्क फंड है, ठीक है जी, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। मनी मार्केट फंड्स आ गए, इसी तरह आगे एसेट्स एलोकेशन फंड्स हैं, कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड्स हैं और वॉलंटरीली। इसमें बहरहाल मुझे एक चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आई कि इसमें जो प्रोटेक्शन का एलिमेंट है, यानी इसमें इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो मुझे नज़र नहीं आया। इसमें यह कि आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे, और नॉर्मल जो इसकी भी रेंज वही 7 से 8-9% तक है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं इसके ऑपरेशंस को कि ऑपरेशंस में क्या है। तो ऑपरेशंस में जनाब इन्वेस्टर पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएगा, सिक्योरिटीज़ बेस्ड अनकॉमन फाइनेंशियल गोल के ज़रिए इसको फिर रिटर्न आएगा, रिटर्न इन्वेस्टर को जाएगा। रिस्क इसमें इन्वॉल्व है म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव इसने बताया जी रिटायरमेंट के हवाले से हो सकता है, चिल्ड्रन एजुकेशन हो सकती है, और टाइम फ्रेम को आप देखते हुए इसमें मैंने कल देख रहा था ये आ गया जनाब, इसमें फ़ंड मैनेजमेंट कि आप इसकी परफॉर्मेंस को वो करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये ओपन करेगा इसकी फ़ंड मैनेजमेंट रिपोर्ट यानी FMR को। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ या स्टॉक लिस्टेड कंपनी काम करती हैं वो सारी इसी में उसकी FMR लाजमी होती है। जिस तरह जुबली की है, EFU की है, या बाकी जो भी यूनिट लिंक सिस्टम में काम करती हैं कंपनीज़, उनकी FMR मौजूद है। मैंने ये इसका भी इसको डाउनलोड करते हैं जी, अगस्त वाला इनका जो फॉर्म है, और उसके बाद देखते हैं कि जी ये डाउनलोड हो गया। इसको हमने ओपन किया, ओपन करके तो हम ये देखते हैं जी इसका रिस्क पोर्टफोलियो। अब देखें इसके इतने सारे फंड्स हैं, ये मिज़ान इस्लामिक है, मिज़ान एसेट एलोकेशन है, मिज़ान कैश फंड है, कितने सारे फंड्स हैं। अब इसका आप देखेंगे रिस्क प्रोफाइल ये लिखी हुई है, ये हाई रिस्क है। ऊपर वाले जितने भी हाई रिस्क हैं, फिर मीडियम है, देन लो रिस्क है। अब लो रिस्क में प्रॉफिट भी कम होगा, हाई रिस्क हायर प्रॉफिट्स, लो रिस्क लोअर प्रॉफिट्स। जितना रिस्क फैक्टर होगा उसी हिसाब से तो ये पैसा आपका मैनेज करेंगे। मतलब ये भी आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते कि आपका जो पैसा है वो 100% बढ़ेगा ही, सिवाय जो लो रिस्क फ़ंड है उसके, ठीक है जी। तो ये जनाब इसके उसने फ़ंड साइज़ और बाकी बेंचमार्क्स दिए हुए हैं। तो इसके बाद हम लोग अभी जाते हैं नेशनल बैंक के जो
है अपना, क्योंकि नेशनल बैंक भी इसी तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, उस पर बात करते हैं जी। तो हम लोग म्यूचुअल फ़ंड्स को देख रहे हैं, नेशनल बैंक के म्यूचुअल फंड्स जो आजकल काफ़ी इन हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं और इसमें देखते हैं जी कि ये मैंने इसकी वेबसाइट को ओपन किया, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आ गया और इसमें देख के जनाब ये इसमें NBB सेविंग्स हैं, इस्लामिक ऑप्शंस भी हैं, नफ़ा इस्लामिक सेविंग प्लान्स हैं। तो इनमें से कोई एक को हम लोग खोलेंगे और खोल के हम इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है जनाब, अभी हम ओपन कर लेते हैं। ये इस्लामिक में है जनाब, मतलब सेम चीज़ ये है, उसमें भी है और इसमें भी। चलें जी हम इसको जो सेविंग वाली जो ऑप्शन है NBB सेविंग फ़ंड, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मैं देख रहा हूँ जी नेशनल बैंक के जो फ़ंड्स हैं म्यूचुअल फ़ंड्स के हवाले से, तो इसमें NBB सेविंग फ़ंड जो है इसे हम देख रहे हैं। इसको हम लोग थोड़ा असेस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह से ऑपरेट होता है। इन्वेस्टर्स अर्नड, इस पर देखें आप लिखा हुआ है जी कि 7.4% पर एनम प्रॉफिट इन जुलाई 2020, यानी ये सालाना 7.4% है। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है हमें पैसे को बढ़ाना है। और बेनिफिट एट अ ग्लांस देखें जी, अर्न प्रॉफिट ऑन योर आइडियल कैश सेविंग्स पे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स हैं दूसरी कंपनीज़ के हवाले से। और इसमें ऑप्शनल है लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज अप टू 50 lakhs और नो लॉक इन पीरियड, कि इसमें आपका जो पैसा है वो उसे आप मतलब एक सर्टन टाइम में निकाल सकते हैं और 20% तक टैक्स सेविंग्स भी ली जा सकती है। अच्छा, चूज़ द फंड अर्न प्रॉफिट ऑन योर आइडल कैश, ये फ़ंड आपने ले लिया तो इसमें इफ़ेक्ट्स को हम देखते हैं। ये चीज़ आपके देखने वाली है और इसको समझना है। ये ओपन एंडेड फ़ंड है, 2008 में ये लॉन्च हुआ। लो रिस्क फ़ंड है इसकी, यानी जो रिस्क प्रोफाइल है वो लो रिस्क है। ये लो रिस्क फंड्स जो होते हैं इसमें रिस्क का फैक्टर बिल्कुल कम होता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 7-8-9% तक होता है। तो यही इसका है प्रोफाइल। फ़ंड साइज़ इस वक्त ये 1.5 to 5 बिलियन का है और जो है इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ यूनिट्स जो हैं वो 10,000 है और इनकम यूनिट्स 1 लाख है। अच्छा जी, और इसके बाद मैनेजमेंट फ़ीस इसकी जो है 6% ऑफ नेट इनकम, जो भी आमदनी आई उसमें से 6% ये कटेंगे। और इसमें मिनिमम का उसने स्लैब दिया कि जी 0.5% पर एनम से लेके 1% पर एनम तक, यानी जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें से सालाना ये 1% तक काट सकते हैं। लोड विद लाइफ इंश्योरेंस, अब ये चीज़ देखने वाली है क्योंकि कुछ दोस्त हैं कह रहे थे कि जी इसमें साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी ऑफ़र की जा रही है। अभी देखिए लाइफ इंश्योरेंस पे आपको चार्ज क्या जा रहा है, चार्ज क्या किया जा रहा है जी, अमाउंट अप टू ₹5 मिलियन तक की कवरेज ली जा सकती है। अब इस पर लोड है 3%। ठीक है जी, और अगर 5 मिलियन से ज़्यादा की कवरेज है तो ये 1% होगा, और अगर 50 मिलियन से ज़्यादा है तो इस पर कोई चार्जेस नहीं है। यानी अगर आप अब ये जो कवरेज है ये भी लिंक्ड होगी आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये नहीं है कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इससे 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वो ले लें, कवरेज ले लें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सारे इसके साथ इसका अल्टीमेटली लिंक्ड होगा कि जी आप इतनी अमाउंट की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप कितनी कवरेज ले सकते हैं। ठीक है जनाब जी, इसमें आप देखें कि इसका जो फ़ंड की प्राइस मैंने निकाली है, आपकी फ़ंड प्राइस में भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये 5% इसका डिफरेंस है ऑफ़र प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस का। आपस में देखिए 10.0537 है और इसका 5% लेस करें तो रिडेम्पशन यानी जिस पे ये वापस खरीदेंगे 9.94% है। तो यानी ये यहाँ पे भी बिड ऑफर स्प्रेड वाला इस तरह हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में होता है। 5% का यूनिट की जो प्राइस का डिफरेंस है यहाँ पे भी है। आपने देखा कि जो दो इस वक्त बहुत इन है, नेशनल बैंक का जो हमारा फ़ंड है म्यूचुअल फ़ंड है जिसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और मिज़ान बैंक का। तो मिज़ान बैंक तो उसमें इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं ऑफ़र कर रहा। हाँ, नेशनल बैंक जो है वो साथ में इंश्योरेंस ऑफ़र कर रहा है, लेकिन उसने इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं उस पर 3% से मतलब 1% से लेकर 3% तक उस पर चार्ज होता है, यानी वो पैसा फिर आपके इन्वेस्टमेंट से काटेंगे। तो इंश्योरेंस का पोर्शन अगर वो दे रहे हैं तो वो फ्री में नहीं दे रहे, साथ में अल्टीमेटली उसका चार्ज किया जा रहा है। और दोनों तरह की जो इन्वेस्टमेंट है यूनिट लिंक बेस्ड है, यानी इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो भी ट्रांसपेरेंट है, यूनिट लिंक बेस्ड है। यूनिट लिंक बेस्ड सिस्टम में आपको चीज़ों का इदराक हो जाता है। बिड ऑफर स्प्रेड जो है आपने देखा नेशनल बैंक में भी मौजूद है, ठीक है जी, और बिड ऑफर स्प्रेड यहाँ पे भी मौजूद है।
तो बिट ऑफर स्प्रेड उसमें मीज़ान बैंक में भी है 5% के हिसाब से, तो यूनिट का जो रेट है उसी के हिसाब से पेमेंट होगी। तो जहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात आती है तो वहाँ पर कोई भी इदारा इस चीज़ को श्योर नहीं कर रहा कि हम आपको इतने % प्रॉफिट देंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ लिखी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, अपना मज़ीद मालूमात के लिए ऑफिशियल आवर्स में मेरे साथ व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।